दोस्तों अगर मॉड्यूलर किचन बना रहे हो, अगर ये गलती आपने कर दी तो पूरा पैसा मेरे को लगता है बर्बाद हो जाएगा। और पूरा जब तक आपकी किचन वो देखते रहोगे तो दुख होता रहेगा ये गलती हमने क्यों की। तो ये गलती होती है जब हम पार्टीशन करते हैं। जो हम नीचे हमारा काउंटर रहता है, काउंटर के नीचे हमारी पार्टीशन होती है जहाँ हमारी जो ट्रॉलीज़ लगती हैं, एसएस की लगाओ या स्लीक की लगाओ, कोई भी जो ट्रॉलीज़ के लिए हम पार्टीशन करते हैं, वो ब्रिक वर्क हमारे पास ऑप्शन होता है एक, फिर हमारे पास मार्बल या ग्रेनाइट का ऑप्शन होता है, प्लाईवुड का ऑप्शन होता है। इन तीनों में से एक तो हम पहले ही निकाल देते हैं, वो है ऑप्शन ब्रिक वर्क का। ब्रिक वर्क तो आपको करना नहीं है, वो बेफालतू ऑप्शन है, पैसा भी जाता है, अच्छा भी नहीं दिखता है, खर्चा भी होता है, तो ब्रिक वर्क को निकाल दो। फिर बचता है हमारे पास मार्बल और प्लाईवुड। इन दोनों में से आपको कौन सा करवाना चाहिए। सब लोगों का आइडिया रहता होगा कि सर मार्बल करवाते हैं, मार्बल जब करवाएंगे ना हमें टर्माइट का कोई दिक्कत है, कोई दीमक वगैरह लगने का दिक्कत है, ना हमें पानी से सड़ने का दिक्कत है। तो ये सबके दिमाग में आता है, लोग मार्बल लगवा देते हैं। और यहीं बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जब हम लोग मार्बल लगवाते हैं, मार्बल की पार्टीशन करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब उसमें चैनल लगाए जाते हैं जिसमें हमारी ट्रॉलीज फिक्स होने वाली हैं, भले एसएस की कोई भी ट्रॉली आपको उस पर लगानी है, चैनल लगाए जाते हैं और उसमें स्क्रू डाला जाता है, हमारा जो मार्बल होता है। जब उसमें स्क्रू लगाया जाता है, जब जो स्क्रू होता है वो प्रॉपर से तब तो टाइट हो जाएगा, आपको लगेगा कि प्रॉपर से चैनल चल रहे हैं, आप चेक भी करते हो कि सही चल रहा है। लेकिन उसके बाद 6 महीने या 1 या 1.5 साल बाद वो जो स्क्रू होगा वो लूज होने लग पड़ते हैं, क्योंकि जो हमारा मार्बल लगा हुआ है, नेचुरल स्टोन है, और धीरे धीरे, क्योंकि डेली यूज वाली चीज है, वो धीरे धीरे अंदर से वो निकलता जाता है और स्क्रू आपके लूज हो जाते हैं, और वो जो आपका चैनल है वो लटकने लगता है, बास्केट लटकने लगती है। फिर इसका कोई इलाज नहीं होता है, मतलब कुछ भी कर लोगे वहां स्क्रू डलेगा ही नहीं अच्छे से, वो लूज ही रहेगा। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जब हम मार्बल की पार्टीशन करते हैं। जब मार्बल की पार्टीशन की जाती है, एक और दिक्कत होती है उसमें, जब उसको खड़ा किया जाता है, जो आपका मिस्त्री होगा वो अगर स्किल्ड नहीं होगा तो वो काट कोने में नहीं रखता उसको, थोड़ा बहुत पत्थर वो टेढ़ा कर देगा, आगे से प्रॉपर रहेगा, पीछे से थोड़ा टेढ़ा कर देगा, और जब चैनल उसमें बिठाया जाता है तो उसमें स्पेस बच जाती है, और उस कारण भी आपके जो चैनल होते हैं वो लूज हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है कि मार्बल की, मैं अपने नजरिए में बोलता हूँ, कुछ लोग करवाते हैं मार्बल की पार्टीशन, मोस्टली करवा रहे हैं, 30 से 40% लोग यही करवाते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत आ जाती है। उसको सही तरीके से अगर नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो मैं एक चीज बोलूंगा आपको कि जब आप पार्टीशन करवाओ तो प्लाईवुड की ही करवाओ। मैं मार्बल की पार्टीशन अगर आपको करवानी है, मैं बताऊंगा उसका भी एक इलाज है, एक अच्छे सही तरीका क्या, अगर सही तरीके से करोगे तो आपके जो स्क्रू होंगे, जो आपका चैनल होगा वो लूज नहीं होगा, वो मैं बाद में बताता हूं। लेकिन मेरे नजरिए में आपको अगर पार्टीशन करनी है अपने काउंटर की, काउंटर के जो नीचे रहती है, तो प्लाईवुड की जाओ। प्लाईवुड मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन है। दिक्कत क्या आती है, आपको क्या लगता है, टर्माइट खा जाएगा, तो जो प्लाईवुड आएगी वो टर्माइट प्रूफ आती है आजकल, ठीक है। दूसरा, आग लग जाएगी तो फायर रेजिस्टेंट आती है। तीसरा, पानी से सड़ जाएगी तो मैरीन प्लाई होती है। अगर ये 3-4 जो समस्या हैं वो उसमें से निकल गई तो हम पार्टीशन प्लाईवुड का क्यों नहीं करें। तो इसमें जो काफ़ी अच्छे ब्रांड है, ड्यूरो, जो लाइफ टाइम वैलिड मतलब वारंटी देता है कि लाइफ टाइम आपकी प्लाई को अगर दीमक लग गया, सड़ गई या आग लग गई, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेबर प्लस मटेरियल के साथ एक्सचेंज करके देंगे। गारंटी, इतनी गारंटी वो दे रहा है, अगर लाइफ टाइम की गारंटी दे रहा है तो आपको क्या चाहिए। फिर दूसरा है ग्रीन प्लाई कंपनी, ग्रीन प्लाई की भी अच्छी प्लाईज हैं, वो भी 20 से 25 साल की गारंटी देते हैं कि कुछ भी हो जाएगा हम चेंज करेंगे। सेंचुरी प्लाई, ये भी एक ब्रांड है। सॉलिड प्लाई, ये भी गारंटी देते हैं। नेशनल की प्लाई या ग्रीन पैनल, ये काफ़ी मतलब 5-6 ब्रांड है, ड्यूरो, ग्रीन प्लाई, ग्रीन पैनल, नेशनल, सॉलिड प्लाई, सेंचुरी प्लाई। इनमें से किसी का भी बोर्ड अगर आप पार्टीशन में यूज़ करते हो तो वो ना सड़ेगा ना कुछ होगा। ये मेरे ख्याल में प्लाईवुड का अगर करते हो, उसमें होता क्या है, उसमें जो आपका स्क्रू लगेगा वो प्रॉपर से बैठेगा, क्योंकि कारपेंटर जो आपका पार्टीशन कर रहा है वही चैनल और बास्केट लगाएगा। लेकिन दूसरे ऑप्शन में क्या होता है, मार्बल में, मार्बल वाला करके काम चला जाता है, मार्बल वाले ने खड़ा कर दिया, उसने अब काट कोना राइट एंगल रखा नहीं रखा कौन देख रहा है, आपको तो आइडिया लगेगा नहीं। जब कारपेंटर आएगा उसने चैनल फिक्स किए, अगर कोई दिक्कत आई चैनल चलने में या 3 महीने 4 महीने बाद, तो वो बोलेगा हमारे गलती तो उसकी है, जो मार्बल खड़ा करके गया था उसने सीधा नहीं किया था, थोड़ा टेढ़ा था, मैंने जैसे तैसे करके फिट किया। तो ये दोनों के बीच आप फंस जाओगे।
तो और प्रॉपर से होता भी नहीं है उसमें, जितना भी अच्छे से कर देगा कोई मिस्त्री आपका मार्बल पे लगा देगा चैनल, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो लूज हो जाते हैं और प्रॉपर से टाइट नहीं होते हैं। ये मैंने 3-4 किचन में समस्या देखी है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी पार्टीशन करवाओ तो पार्टीशन आप प्लाईवुड का करवाओ जिसमें ब्रांड थोड़ा बहुत खर्चा है। अगर आपकी किचन लमसम एग्जांपल ले लें 6x8 की किचन है, 6 फुट बाई 8 की, उसमें अगर हम मॉडल किचन बनाने जा रहे हैं तो हमारे जो बोर्ड लगेंगे, जो प्लाई लगेगी, जो 19 mm वाली, वो अप्रॉक्स आपको 40 से 50 हज़ार रुपए की प्लाई पड़ेगी। क्योंकि मैं इस पे वीडियो लाने वाला हूँ कौन सी कंपनी की कितने में प्लाई पड़ेगी, लेकिन इसमें मैं अगर बता दूं आपको, तो आपको जो ड्यूरो की अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो 5,5500 की आपको एक प्लाई पड़ती है, ड्यूरो की एक प्लाई बोर्ड, ठीक है। और वैसे ही ग्रीन पैनल का सस्ता रहता है, वो आपको 3500 से 3600 रुपये में मिल जाएगा। बाकी जो सेंचुरी है, ग्रीन प्लाई है, सॉलिड प्लाई, ये थोड़ी कॉस्टली है, मतलब 4 से 5 हज़ार रुपये में एक प्लाई बोर्ड मिलेगा। ये पकड़ के चलना, तो 40 से 50 हज़ार रुपये एक मॉड्यूलर किचन में प्लाई बोर्ड का लग जाता है। पार्टीशन भी आ जाएगी, ऊपर आपकी जो प्लाई लगती है वो भी लग जाएगी। लेकिन अगर आप उसकी करवाने जाओगे मार्बल की, तो उसमें भी इतना खर्चा आ रही है। मार्बल भले सस्ता आ जाएगा एज कम्पेयर टू प्लाई, लेकिन जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत महंगी पड़ती है। तो बराबर ही पड़ता है, लगभग मैं बोलता हूँ ग्रेड मार्बल ग्रेनाइट ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो ये जो मिस्टेक होती है, इस मिस्टेक को दोहराना मत, नहीं तो पछताओगे। मैं बोल रहा हूँ, ये होता है यार। और फिर जब एक और गलती होती है, जब पार्टीशन की जा रही होती है तो हम ध्यान नहीं देते। जैसा हमारा मिस्त्री, जैसा हमारा जो डिज़ाइन मार्बल वाला बनाएगा कि मैं यहाँ रख रहा हूँ बास्केट, जो जहाँ पे थाली वगैरह आएगी, जहाँ चम्मच आएंगे, जहाँ नहीं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको थोड़ा दिमाग पहले ही दौड़ाना पड़ेगा कि मेरी यहाँ गैस स्टोव मेरा यहाँ आ रहा है, मेरे को पास में चम्मच चाहिए या थाली मेरे को इधर पे चाहिए। तो उसको बोलना है कि जो आप पार्टीशन बनाओगे, अगर क्योंकि इसमें करना पड़ता है 18 इंच वाले, 21, 22, 19 जो भी इंच का आता है, जो बास्केट आती है साइज़ की, मैं आप एक वीडियो ले आऊँगा जिसमें बताऊँगा कौन कौन से साइज़ की आती है। तो उसको बोलना पड़ेगा यहाँ ये वाली रख, यहाँ ये वाली रख, और यहाँ मेरा गैस स्टोव हो रहा है, आपको चाहिए कि आपकी जो सिंक होगी वो कहाँ पे आनी चाहिए। आपने गैस स्टोव रख दिया एक कोने पे, सिंक रख दी दूसरे कोने पे, अगर कुछ धोने जाना है, जहाँ पानी लेने जा रहा है, फिर पीछे जा रहे हो, तो ये प्रॉपर जो डिज़ाइन होता है ये आपको थोड़ा उससे समझना पड़ेगा। आपको अगर आइडिया नहीं है तो अपने मिस्त्री से समझ लो, जब वो समझाएगा आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरी सिंक वहाँ है यार, मेरे को प्लेट यहाँ चाहिए। तो वो प्रॉपर पार्टीशन के टाइम ही आपको उसको समझाना पड़ेगा कि मेरा ये चीज़ें कहाँ पे आएंगी। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना ही रखना। अभी बात आती है जिनको लगवाना है मार्बल, जिनको प्लाईबोर्ड नहीं लगाना है, कि हमें प्लाईबोर्ड नहीं चाहिए। जब आपको मार्बल की पार्टीशन करनी है तो उस दौरान क्या करना, देखो डबल मार्बल खड़ा करोगे तो अच्छा रहता है, प्रॉपर सही दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डबल मार्बल खड़ा करोगे तो उसमें उसके बीच आपको क्या करना है, 10 से 12 mm की प्लाई बोर्ड आता है, जो पतला प्लाई आती है, वो बीच में खड़ी कर देनी है। मतलब 2 मार्बल के सैंडविच बनेगा हमारा। 2 मार्बल ये नहीं है कि पार्टीशन, मतलब 2 मार्बल खड़ेगी, उसके बीच में एक हमारी प्लाई आएगी 10 से 12 mm की, और उसको प्रॉपर से पैक कर दो, ना उसमें टर्माइट लगेगा ना कुछ नहीं होगा। और उसमें जब स्क्रू डाले जाएंगे, उसमें जब चैनल फिक्स किया जाएगा, वो प्रॉपर से फिक्स बैठेगा। ठीक है, क्या समझिए क्या हुआ? मतलब 2 हमें मार्बल के पीस लिए, बीच में 10 mm की या 12 mm की प्लाई डाल दी, और जब उसमें स्क्रू टाइट किया जाएगा तो वो जो बीच वाली प्लाई होगी वो आपके स्क्रू को पकड़ के रखेगी। आपके चैनल जो होंगे ईजिली लूज नहीं होंगे। थोड़ा खर्चा आएगा, 4 से 5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। अगर यहाँ यार 1.5 से 2 लाख रुपए लग जाता है हमारी छोटी सी मॉडल किचन को बनाने में, वहाँ 4 से 5 हज़ार रुपये लगाते कुछ नहीं होगा। तो आपको अगर मार्बल लगवाना है तो बीच में प्लाई डाल दो। बाकी मैं तो यही प्रेफरेंस रिकमेंड करूँगा आपको कि प्लाई बोर्ड के पार्टीशन करवाओ, जो प्रॉपर से आपको लाइफ टाइम देते, गारंटी भी दे रहे हैं, वो प्रॉपर से स्क्रू रहेंगे और उसमें चैनल लूज नहीं होते हैं। यार एक बार उसमें चैनल लग गया अच्छे से तो वो लूज कभी नहीं होगा। सॉफ्ट क्लोज चैनल लगाओ, प्रॉपर देखेंगे। अगली वीडियो आने वाली है, मॉड्यूलर किचन पे ही रखेंगे वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कौन सा मटेरियल अच्छा है, कौन सा ब्रांड के चैनल, कौन से स्क्रू, कौन सा डड्डू कब्जा या कुछ भी लगने वाला है। तो वो अगली वीडियो आएगी, तब तक हम लेते हैं अलविदा। लेकिन इस पे अलग से प्लेलिस्ट बना चुका हूँ मॉड्यूलर किचन पे, जो मॉड्यूलर किचन बनाने जा रहे हैं, जो कुछ काम कर रहे हैं, तो वो देखो वीडियोस। काफ़ी चीज़ें हैं, क्या स्कैम होते हैं, क्या फ्रॉड्स होते हैं, क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या सही रहेगा, तो वो मैं बताता रहता हूँ। थैंक यू गाइस।